14 डोंट शो मी योर फेस अगेन। कायरव कुछ ऐसा करता है जिससे सारा जोर जोर से रोने लगती है। अब आगे कायरव सारा के हाथ अपनी बेल्ट से बांधकर गुस्से में कहता है, चुप कर, तू मेरी छुई मुई है, तेरे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। Sara Yusaki bata suna wrote hu himata juta kara kahati hai, nahi miyapaki nahi hu, haru haim lajao yaham say, akari bata kahat vakta Sara ki amkam mi ika amida ti, ke Yusaka haru yus bakalega। चटाक एक जोरदार थप्पड़ सारा के गाल पर मारने के बाद कायरव गुस्से में चिल्लाता है, चुप कर वरना जान ले लूंगा तेरी छुई मुई। तेरे मुंह से किसी और आदमी का नाम कैसे निकला? सारा के मुंह से किसी और मर्द का नाम सुनकर कायरव के गुस्से की कोई हद नहीं होती। सारा के लिए कायरव के मजबूत हाथों का थप्पड़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। सारा रोते हुए अपने गाल को पकड़कर बेहिसाब दर्द के साथ कहती है, आप हमें मार डालिए। चुप, मेरे सामने जबान मत चला। तू मरेगी तो भी मेरी मर्जी से और जिएगी भी तो सिर्फ मेरी मर्जी से। तेरी सांसों पर, इस नायाब जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। इतना बोल कायरव सारा के गले के नीचे चूमने लगता है। कायरव सच में एक हैवान है, उसे कोई पछतावा नहीं होता सारा को थप्पड़ मारने के बाद भी। सारा अपना सिर एक साइड कर तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगती है। कायरव से अब और इंतजार नहीं होता। उसे तो यकीन है ये लड़की जरूर उसकी छुई मुई है, बस एक बार वो जख्म देखेगा, फिर अपनी छुई मुई को बिस्तर पर खून के आंसू रुलाएगा। इतना सोच कायरव अपने कांपते हाथ सारा के गले के नीचे रख देता है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और धड़कने सौ की रफ्तार से धड़कने लगती है। कायरव सारा के एक साइड से कपड़ा हटाने के बाद जिंदगी में पहली बार घबराते हुए अपनी आंखें खोलता है। अपने सामने का नज़ारा देख उसके मुंह से इतना ही निकलता है, मेरी छुई मुई ये नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। सारा अपने कोमल बदन पर खिड़की से आती हवा महसूस कर जोर जोर से रोने लगती है। सारा के मुलायम जिस्म पर कोई घाव या कोई टैटू नहीं था। उसकी दूध जैसी गोरी सॉफ्टी पर कुछ नहीं था, जो देख कायरव की सांसें थम जाती है और हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। कायरव खुद से, नहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये मेरी छुई मुई कैसे नहीं है। कायरव बहुत बेचैनी से चिल्लाते हुए अपने बाल खींचने लगता है। सारा की मौजूदगी उसे उस मदहोशी भरी रात वाली लड़की की याद दिलाती है, तो फिर क्यों इस लड़की के जिस्म पर वो घाव नहीं है। यही सब सोच सोच कर कायरव पागल हो जाता है। सारा अपनी आंसुओं से सनी काली आंखें खोल कायरव को खुद के बाल खिंचता देख डर के मारे कांपने लगती है। कायरव बहुत जोर से चीख रहा था, जो सुनकर सारा को पसीना आने लगता है। उसे अपने डर में इतना भी ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ आधे अधूरे कपड़ों में है जो एक साइड से नीचे कर दिए है कायरव ने। 2 मिनट बाद कायरव सारा के पास जाकर उसके गले के नीचे जोर जोर से रगड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, तेरा जख्म कहाँ गया छुई मुई? बता ना, देख मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुझे मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। हमें मार डालिए, हम आपको जानते तक नहीं है, हमारे जिस्म पर कोई घाव नहीं है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिस्म बेचने का काम नहीं करते हैं हम। सारा जोर जोर से रोते हुए बोली। Kairava ko abataka yakinada, Sara hai Yusaki chuimui hai magara usak badana para koi gavana de ka vo samaja jata hai Yusaka saka galadada। सारा को इतना दर्द में तड़पते हुए रोते देख कायरव उससे दूर हो जाता है। वो कुछ कहना तो चाहता था, मगर सारा तो उसकी छुई मुई है ही नहीं, फिर भी कायरव ने उसे इतनी सजा दी। यही बात उसे सारा को चुप कराने से रोक रही थी। उसे सारा के लिए बुरा बिल्कुल नहीं लगता। सारा खुद को ब्लैंकेट से ढक के अपना मासूम चेहरा दोनों हाथों में थामकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। वहीं नीचे हॉल में बैठा जॉय सारा के रोने की आवाज़ें सुन एक जहर का घूंट घूंट लेता है। जॉय की आंखों से आंसू गिरते देख उसके साथी शौक में चले जाते हैं। कायरव को सारा के दर्द से या रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की उसकी छुई मुई होती तो भी उसे इसके रोने से जरा सा भी बुरा नहीं लगता। कायरव अपने बाल खींचते हुए जोर से चिल्लाता है, छुई मुई। उसकी आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि विला में मौजूद सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं सिवाय जॉय के। बेचारी सारा तो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुन अगर कायरव ने उसका गला घोट दिया तो, यही सोच सोच कर सारा कांपने लगती है। कायरव अपनी जेब से एक एंकलेट पायल निकाल उसे चूमते हुए खिड़की के पास खड़ा होकर 2 साल पहले की वो रात याद करने लगता है। फ्लैशबैक। होटल स्टारलाइट, रात 3 बजे। कायरव एक रूम में एंटर होता है तो उसे बहुत घबराहट और चक्कर से महसूस होते हैं। अपनी बॉडी में एक आग जलती सी महसूस कर वो समझ जाता है उसे ड्रग दिया गया है, और किसने दिया है शायद ये बात भी उसे पता थी। कायरव का फ़ोन भी उस आदमी ने गायब कर दिया था जो खुद उसका बाप मिस्टर पाक था। कायरव अपने सारे कपड़े उतार कर लाइट चालू करने जाता है, मगर दरवाज़ा खुला हुआ देख उसे बंद करने वाला था, तभी उस अंधेरे कॉरिडोर से किसी की पायल की आवाज़ सुन उसके जलते हुए सीने में ठंडक सी महसूस होती है। वो पायल की आवाज़ किसी मीठे गाने की तरह उसके कानों में घुल रही थी। Kairava eka boxara pahain hu hai, Yusa sunsana corridor amithora sa age barhata hai,
Usa corridorum e bahuda andherida, afa corsa surfa parca family ke lai flora hai, isili yaham andhera hona jayaha hai, devilla bradarsa ke instraxansa jotha. कायरव को वो पायल की आवाज़ बहुत सुकून दे रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ किसी नाजुक चीज़ से टकरा जाता है जिससे उसके हाथ उस लड़की के छोटे छोटे सीने से छू जाते हैं। कायरव के दिल में जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को पाने की ख्वाहिश जागती है, वो भी इस कदर के वो बिना कुछ सोचे समझे जिस लड़की का चेहरा तक उसे दिखाई नहीं देता उसे कमरे में ले जाकर बेड पर पटक देता है। कायरव दरवाजा तक बंद नहीं करता, उसे बस इस एंकलेट वाली लड़की के जिस्म में खुद के जिस्म को उलझाना था। वो लड़की अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में धीरे से छोड़ देने को कहती है मगर कायरव किसी भेड़िए की तरह उसके ऊपर हावी हो जाता है। कायरव बिना देरी किए उस लड़की के जिस्म से सारे कपड़े अलग करने के बाद खुद को भी बेपर्दा करते हुए बिना किसी भी प्लेजरफुल एक्टिविटी किए बिना उस लड़की के नायाब जिस्म में दाखिल हो जाता है। वो लड़की चिल्ला पाती इससे पहले कायरव उसके नाजुक होठों को अपने सख्त होठों में दबोच लेता है। उस कमरे में कोई नॉर्मल इंसान जाता तो कायरव की इतनी दर्दनाक और भयानक हरकतें देख रोने लग जाता। कमरे में इतना अंधेरा होने की वजह से वो लड़की भी शायद कायरव का चेहरा नहीं देख पाती। आज तक बहुत लड़कियों ने कायरव और विहान को फंसाना चाहा उनका रुतबा और हॉट बॉडी देखकर, मगर दोनों ने सबको नर्क के दर्शन करा दिए। पर ये लड़की जिसका चेहरा भी कायरव देख नहीं पाया उसके कोमल जिस्म को नोचने में उसे बहुत मजा आ रहा था। उसके दोनों छोटे छोटे मुलायम बदन के साथ अच्छे लम्हे बिताने में कायरव को बहुत मजा आता है। उस लड़की के एक साइड के गले के नीचे हाथ घुमाते हुए कुछ घाव जैसा महसूस कर कायरव समझ जाता है घाव छिपाने के लिए टैटू बनाया है। फिर भी वो बिना कोई रहम दिखाए वहाँ बहुत जोर से दबाव बनाता है। कायरव के बर्ताव में ज़रा सी भी नरमी नहीं थी। कायरव ने उस लड़की के होठों को 2 मिनट के लिए भी रिहा नहीं किया। वही कॉरिडोर से गुजरता हुआ एक वेटर इतनी भयानक आवाज़ें सुन डर के मारे कांपने लगता है, उसे तो लड़की के लिए बुरा लगता है। दरवाज़ा खुला देख वो बिना कोई आवाज़ किए उसे हल्का बंद कर देता है। वो अच्छे से बंद करता है जिससे दरवाजे की कोई आवाज़ नहीं होती। वेटर अपने कांपते पैरों से धीरे धीरे उस अंधेरे एरिया से निकल जाता है। वो काली रात उस बेचारी लड़की के लिए बहुत दर्दनाक साबित हुई थी, मगर कायरव जैसे शैतान को ना तब कोई फर्क पड़ा था ना अब पड़ता है। उस मासूम लड़की के पैर अपनी कमर पर जबरदस्ती लपेट कायरव अपनी हैवानियत इस कदर दिखाता है कि किसी की भी रूह कांप जाए वो नज़ारा देख। पूरी रात उस लड़की ने जीते जी नर्क के दर्शन भोगे थे। उसके दर्द का सबूत वो पायल है जो उस काली रात में कायरव की हरकतों की वजह से टूट गई थी। ना जाने रात के किस पहर कायरव ने उस मासूम को अपनी कैद से रिहा किया होगा। कायरव तो किसी पागल संकी की तरह उस लड़की को नींद में भी दबोचे हुए था। Presenta, Kairava Angleta Apani Jeba Mi Rakat Hu Pitch Muda Kara Sara Ko Dekata Hai Jo Kuda Ko Kuda Mi Samit Bahisaba Ro Rahiti, Kairava Ko Aka Kubana Ho Rahiti Apane Satani Sign Me, Yi Laraki Usaki Kui Mui Nahi Hai Soka Soka Kara Kairava Pagala Ho Rahada। उसे समझ नहीं आता उसकी तड़प तो छुई मुई के लिए है, फिर छुई मुई को छोड़ वो इस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा है? क्या ये मासूम लड़की उसके दिमाग के साथ खेल रही है? पर ये तो कायरव का नाम तक नहीं जानती। इतना सोच कायरव को गुस्सा आता है। अपनी शर्ट सारा के मुंह पर फेंकने के बाद कायरव जोर से चिल्लाता है, गेट आउट एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट शो मी योर फेस अगेन। ये बात कहते हुए पता नहीं क्यों कायरव को जिंदगी में पहली बार बहुत हल्की चुभन अपने सीने में महसूस होता है। कायरव सारा से अपनी पीठ मोड़कर खिड़की से बाहर चांद को देखने लगता है। सारा कायरव की बात सुन जल्दी से उस शर्ट को पहनने के बाद अपने लड़खड़ाते कदमों से बेड से नीचे उतरती है। एक बार कायरव की ओर देखकर सारा बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे उस रूम से निकल रही थी। अपने सामने उस बॉडीगार्ड की लाश पड़ी देख सारा के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वो फिर भी अपने कांपते पैरों से जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे चली जाती हैं। Kairava Usaki Chikasuna Kuda Se Kahata Hai, my innocent fairy, Tabi Kucha Soka Kuda Se, what rubbish she isn't mine. She is nothing to me. Quote. हॉल में बैठे सभी बॉडीगार्ड की नज़र सारा पर जाती है तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इतनी सुंदर अप्सरा उन जैसे हैवानों के अड्डे पर क्या कर रही है? सारा को अपने बॉस की शर्ट पहने देख तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उनका बॉस पहली बार किसी लड़की के साथ देखा गया है, ऊपर से अपनी शर्ट भी उसे दे रखी है। वही सारा जब नीचे आती है अपने सामने जॉय को देख हल्का मुकुरा देती है। तभी जॉय की नज़र भी उस पर पड़ते है। वो दौड़कर सारा को गले लगाते हुए पूछता है, एंजल तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। सारा के होठों के किनारे से खून निकलता देख जॉय को बहुत बुरा लगता है। इतनी मासूम बच्ची पर उसके बॉस को ज़रा भी दया नहीं आई होगी क्या? जॉय की बात सुन सारा बस हाँ में गर्दन हिला देती है। सारा को इतनी रात में ऐसे सिर्फ एक शर्ट में घर भेजना जॉय को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपनी कार से उसे छोड़ने जाता है। कायरव जो खिड़की से देखते हुए एक टक सारा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसकी सोच के मुताबिक जॉय सारा को घर छोड़ने जा रहा था। ये देख उसका जबड़ा कस जाता है।
सारा डरी सहमी सी जॉय के पीछे चल रही थी। कायरव किसी भेड़िए की तरह सारा को घूर रहा था, तभी उसकी नज़र एक बॉडीगार्ड पर जाती है जो अपनी आंखों में बेहिसाब हवस लिए सारा को ताड़ रहा था। 2 बार गन शॉट की आवाज़ सुन सारा अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगती है। उसकी नज़र बॉडीगार्ड पर जाती है जिसकी दोनों आंखों में गन की बुलेट उतर चुकी थी। सारा डरते हुए उस ओर देखती है जहां से बुलेट फायर हुई थी। कायरव को किसी पागल शैतान की तरह हाथों में रिवॉल्वर घुमाते देख सारा की आंख से एक बूंद आंसू निकल जाती है। सच में ये इंसान नहीं हैवान है। बिना किसी गिल्ट के एक आदमी को मार डाला, उसकी आंखें फोड़ दी। जॉय के लिए ये नॉर्मल था, वो सारा को अपने पीछे आने का कहता है। सारा की नज़रें जब कायरव की उन खूंखार नज़रों से मिलती है, वो जल्दी से अपना चेहरा उससे फेर लेती है, जो देख कायरव को बहुत गुस्सा आता है। ये लड़की तो उसको जानती भी नहीं है, ये तो उसका नाम तक नहीं जानती। कायरव भी इसे नहीं जानता तो फिर क्यों ये लड़की उसकी छुई मुई नहीं है। ये बात जानकर कायरव को गुस्सा आ रहा है। कायरव एक टक विला के पार्किंग एरिया में जाती हुई सारा की पीठ देखते हुए खुद से कहता है, यू आर नथिंग टू मी। ये बात कायरव खुद को समझाने के लिए कहता है। शायद सारा की मासूमियत उसके दिल में जगह बना रही थी, ये मानने के लिए वो तैयार नहीं था। कायरव पाक इतना बड़ा नाम है और सारा उसे जानती तक नहीं, यही सोच सोचकर कायरव का दिमाग खराब हो रहा था। वही सारा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अपने आंसू बेरहमी से पोंछते हुए खुद से कहती है, आप सच में एक हैवान हैं मिस्टर कायरव ओबरॉय। सारा की आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो समझ पाना बहुत मुश्किल है। सारा जब तक जॉय के साथ विला के बाहर चली नहीं जाती, कायरव उसे एक टक घूरता है। Next to Tara, vo blaka hudi vala saksa Jimmy ko bahuda dardanaka tarike se mata ke gata uterine ke bata kamari mi maujuda video recordera dekata hai. Jisame sara ke satha songa hugatia harakata karain ki kazisa kara rahada. ब्लैक हुडी वाला शख्स जिसकी आंखें तक दिखाई नहीं देती, वो बिना देरी किए जिम्मी के लैपटॉप से वो वीडियो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद वीडियो रिकॉर्डर अपनी जेब में रखते हुए खिड़की की ओर मुड़ जाता है। उसे देख पाना बहुत मुश्किल था, बहुत अंधेरा था इसलिए, मगर उसकी हुडी पर एक छोटा सा पांडा बना हुआ था। K's janati hai sara kairava ka nama fearful, kauna hai panda josabake pitch hatha do kara para hai, kaizi rahaji sara ora baki kara devila bradarsa ki mulakata, kana hi kairava ki chuimui. Story achi laji to like share comment follow karo.